उसमें लगाएगा। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। वो कल लाएंगे। बहुत सो गई है मुड़िया गाड़ी में सो रही है गाड़ी में सो रही है क्या चले जाओ ऑनलाइन सुन लेता हूँ मैं सुनता ही ऑनलाइन तो रोज रुक जाइए धर्मशाला अच्छा गेस्ट हाउस है हाँ मैं उधर रुक रहा रुक हूँ जाइए हैं? गोवर्धन रुक रहा हूँ गोवर्धन रुक कल आ रहा हूँ 2 बजे ठीक है नहीं यह भी रुक सकते हैं अभी जैसे सुविधा है जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। प्राणी मात्र ही सब आनंद के अनुसंधान में तत्पर रहते हैं। आनंद प्राप्ति के लिए उस आनंद अनुसंधान के लिए उसको कोई शिक्षा का आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जीव स्वतः ही आनंदमय है। जीव की जो स्वरूप है स्वरूप ही आनंदमय है, इसलिए उसका आनंद स्वरूप आनंद अपने जो स्वरूप है वो स्वतः आनंदमय है। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ कभी चेतन सत्ता आत्मा को कभी आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है। चेतन धर्मी होने का कारण चेतन से आनंद का संबंध है, जड़ से आनंद का कोई संबंध नहीं। तो जीव अपना स्वरूप विस्मृति के कारण, मैं कौन हूं ये विस्मृति के कारण, शरीर धर्मी होकर के प्रकृति में लिप्त होकर के प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण एक शरीर धर्मी बन करके अपना स्वरूप भूल करके वो संसार चक्र में आनंद का अनुसंधान में तत्पर होकर के अनादिकाल से 84 लाख जन्म में वो आनंद अनुसंधान में तत्पर रहता है। उसका स्वरूप ही आनंदमय है ना, उसका स्वरूप उसको खींचता है, आकर्षण करता है, आजा आजा अपना स्वरूप। तो वो तो दिखता नहीं है आनंद कहाँ, वो सोचता है प्रकृति में आनंद है, और प्रकृति में है वो आनंद की परछाइयाँ है। ये चलता है फिरता है देखता है जैसे ये जीव जगत है, तो उसको देख करके वो मोहित होता है, इसमें आनंद है। प्रकृति चेतन का छाया है, इसमें पड़ने का कारण उसको महसूस होता है इसमें आनंद है, ये हमको आनंद देगा। जब तक चेतन है तब तक प्रकृति का अस्तित्व, चेतन जब निष्क्रिय हो जाता है चला जाता है तो प्रकृति जो है अपने को धारण करने में असमर्थ है। एक वृक्ष लता से लेकर के, लता गुल्म से लेकर के ये शरीर तक, इसमें चेतन है इसलिए ये चलमान है, घूम रहा फिर रहा देख रहा सुन रहा नाच रहा गा रहा है। चेतन चला जाता है तो निष्क्रिय, जड़ प्रकृति वो निष्क्रिय हो जाता है, बस 2 दिन में सड़ना गलना शुरू हो जाता है। ऐसा पर रहने दो, 10 साल पीछे आके देखना वो शरीर कहाँ चला गया, शरीर ही है ही नहीं, 5 तत्व में विलीन हो गया, वो अपने को धारण करने में असमर्थ है। जब तक चेतन है तब तक ये प्रकृति जड़ रूपा प्रकृति सक्रिय है, नहीं तो प्रकृति निष्क्रिय जड़ रूपा। ये खेल चल रहा अनादिकाल से। हम उस खेल में लिप्त होकर के एक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में आनंद के अनुसंधान में तत्पर होकर आनंद के पीछे भाग रहे हैं। कहाँ आनंद कहाँ आनंद। जड़ीय वस्तु में हम आनंद का अनुसंधान करके वंचित होते हैं, जन्म जन्म इस तरह से वंचित होकर के हम संसार चक्र में नए नए शरीर धारण करके हम घूम रहे हैं। इसलिए मनुष्य जीवन के एकमात्र उद्देश्य है
भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य तनु प्रदान किए हैं। ये मनुष्य शरीर रहते रहते मनुष्य शरीर के द्वारा ही तुम उस आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। सच्चिदानंद भगवान उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके तुम सदाकाल के लिए नित्य मुक्त होकर के परमानंद पद प्राप्त करके धन्य हो सकते हो। इसीलिए मानव तनु दिया गया है, और कोई कर्म के लिए मानव शरीर नहीं दिया गया है। एकमात्र मनुष्य शरीर है उस परम आनंद पद प्राप्त करने का, अज्ञान अंधकार से मुक्त होने का, और हमारे जो स्वरूप भूल गए हैं, जिस स्वरूप विस्मृति के कारण हम संसार चक्र में घूम रहे हैं शरीरधारी बन करके, शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं। जैसे कामना अनुसार मरता है, उस कामना अनुसार फिर उसको ऐसा शरीर मिलता है। उस शरीर में जीव चैतन्य सत्ता तदात्मा होकर ऐसे शरीर बनता है, शरीरधारी बनता है। कुत्ता होता है तो भौ भौ करता है, पक्षी होता है तो ची ची करता है। वही एक ही आत्मा अलग नहीं है। माया से इस तरह से तदात्मता के कारण, नए नए शरीर में तदात्मता के कारण जीव संसार चक्र में घूम रहा है। उसके एक ही उद्देश्य है, आनंद चाहिए। आनंद अनुसंधान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा। एक जीव प्राणी मात्र, एक कृमि कीट से लेकर के उसको ये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, आनंद चाहिए, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंदमय है। उसको खींचता है मैग्नेट की तरह, वो जानता नहीं हमको कौन खींच रहा है। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद तो है, मिलता नहीं है। शरीर न खाने में आनंद है, खा लिया अब अच्छा नहीं लगता, हम नहीं खाएंगे। सोएंगे, सो लिया, अब सोने में आनंद नहीं, अब वो जाग गया, अब क्या करेंगे ना, और कुछ करो। इस तरह से वो भ्रमित हो रहा है। एकमात्र जब तक वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है, मैं भगवत अंश हूँ, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य आनंदमय हूँ, शुद्ध सत्य सनातन दिव्य मैं आनंदमय हूँ। ये स्वरूप, यह मैं निजी स्वरूप, इस स्वरूप में जब तक जीव नहीं पहुंचता है, तब तक जा करके उसको ये संसार चक्र से, शरीर से संबंधित होकर के 84 लाख योनि में माया के द्वारा परिचालित होकर के इस तरह से भ्रमण से निवृत्त होना कदापि संभव नहीं है, जब तक वो अपना स्वरूप में स्थित नहीं हो रहा है। वो स्वरूप गुरु प्रदान करते हैं, गुरु कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए जुगल किशोर के सेवा में जा करके परमानंद पद प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। तो ये चेतन यो संदेश देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी में प्रथम 15वीं शताब्दी में महाप्रभु अवतीर्ण हुए थे धराभूमि में। राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु सपार्षद महाप्रभु आए थे अपने समस्त पार्षदों को लेकर के, स्वयं वो आनंद आस्वादन के लिए, तत्सहित जीव को चेतन दिलाने के लिए। वो चेतन सत्ता जो विस्मृत होकर के संसार चक्र में घूम रहा है, उस आनंद के स्वरूप जागरण के लिए महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के पार्षद जीव गोस्वामी जी के जीवन चरित्र संबंध में। बाबा स्वरूप के लेके एक छोटा सा जिज्ञासा है। बोलो, जोर से बोलो। जैसे बाबा किसी साधक का सिद्ध स्वरूप गुरु जी से प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन गुरु की कृपा से भजन में प्रवृत्त हो गए, और गुरु कृपा से ही थोड़ा बहुत भजन में उनका स्वरूप का अभिनिवेश हो जाता है। गाढ़ा अभिनिवेश नहीं, हल्का पतला अभिनिवेश होता है। तो दीक्षा के बाद गुरु जी जो सिद्ध स्वरूप देंगे, और दीक्षा से पहले साधक के मानस पटल पे जो स्वरूप अभिनिवेश प्राप्त हो रहा है, वो क्या एक ही होगा? देखो, मूल स्वरूप तो एक है। हम तो पहले इस विषय आलोचना किए हैं। ये शरीर जो है, इसमें तीन स्वरूप, तीन सत्ता है। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है कारण शरीर। स्थूल शरीर है पंचभौतिक शरीर, 24 तत्व से बनी हुई 24 तत्व है। इसमें 10
पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय 10, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन्मात्र 10 5 15, पंच महाभूत अग्नि जल आकार वायु पृथ्वी कितना हुआ 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24। ये चतुर्विंशति तत्व से बनी हुई ये शरीर। इसका अंदर भी शरीर है 2, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है कारण शरीर। साधन के द्वारा ऐसे तो मन से पंचतत्व जो है इस शरीर से मुक्त होकर और एक शरीर है, लिंग शरीर कहते हैं उसको, माया शरीर कहते हैं उसको, अविद्या शरीर कहती है, उसको बहुत सारे नाम है। वो है बीज। वो बीज जब तक रहेगा तब तक जा करके उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर गुरु कृपा से साधन करके उस बीज भी नष्ट हो जाता है, माने सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर नष्ट होने से उसको जो 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रियों, ये नष्ट हो जाता है। तो भीतर फिर रहता है कारण शरीर। कारण माने शुद्ध शरीर, शुद्ध सत्ता। वो कारण माने इच्छा। क्या कारण? वो कारण तुम जैसी इच्छा करोगे ऐसा लोग प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम चाहे तो हम जुगल किशोर को उपासना करें, राधा कृष्ण भजन सेवा प्राप्त करेंगे, तो वो कारण फिर जाकर के राधा रानी प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप, उस स्वरूप में जाकर के विलय हो जाता है। कारण छोड़ करके फिर जाके उस स्वरूप में शुद्ध सत्य में विलय हो जाता है। ये चैतन्य सत्ता। ये शरीर जैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना, दोनों अलग वस्तु है। शरीर मरने के बाद पड़ा रहता है, आत्मा चला जाता है। दोनों का मिलन, जड़ चेतन का मिलन है शरीर, पंचभौतिक शरीर। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो चिन्मय है, दिव्य है, दिव्याति दिव्य है, आनंदमय है। फिर राधारानी की कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है उस स्वरूप में विलय हो जाता है शुद्ध चैतन्य सत्ता। कारण भी छोड़ के वो शुद्ध सत्ता में विलय हो जाता है। यह है हमारी साधन पद्धति। और मान लो कोई ऐश्वर्य उपासना करते हैं, नारायण उपासना करते, वो चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त करते हैं। कारण को वहां छोड़ करके फिर चले जाते हैं नारायण के जो पार्षद तनु है, चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त करके वो चले जाते हैं विष्णु लोक, वैकुंठ धाम चले जाते हैं। ऐसे सदाशिव लोक है, वहां भी अपना कारण छोड़ करके वो चले जाते हैं वहां। यह है प्रक्रिया। आप ये अगर गुरुकरण हुआ है लेकिन तुम्हारा वहां स्थिति हुई नहीं है, तुम नाम करते हो, साधन करते हो, तुम कारण तक पहुंच सकते हो। लेकिन वहां पर अगर तुम्हारा सही परंपरा प्राप्त गुरुकरण नहीं हुआ है, क्योंकि वहां जो मंजरी स्वरूप प्राप्ति जो है, वहां जो निकुंज सेवा जो प्राप्ति है, निवृत्त निकुंज सेवा, वहां प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोहिबिटेड, वहां सबका प्रवेश अधिकार है नहीं। चीज जगत है, सभी चीज जगत है, वृंदावन सब चीज जगत है, सच्चिदानंद जगत है, मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत, दिव्य आनंदमय। लेकिन वो जो निवृत्त निकुंज भवन है वहां प्रोहिबिटेड एरिया है, वहां सबका प्रवेश अधिकार है नहीं। वहां जाने के लिए तुमको गुरु परंपरा से ही वहां प्रवेश करना पड़ेगा। वहां गुरुदेव ले जाएंगे, गुरु साथ रहते हैं। दूसरे साधना में गुरु स्वरूप क्या होता है, सच्चिदानंद में विलय हो जाता है। गुरु चरण आश्रय करके अखंड मंडलाकारं व्यक्तम जन चराचरम, ऐसे भगवान के स्वरूप और अखंड आनंदमय भगवान। तो भगवत उपासना करते 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 गुरु इष्ट में विलय हो जाता है, साधक फिर दिव्य धाम प्राप्त करता। ऐसे है, वहां गुरु अलग हो करके साधक को सेवा में नहीं ले जाते हैं, गुरु इष्ट में विलय हो जाते हैं। लेकिन हमारे साधन में ऐसे नहीं है। गुरु, ये जो गुरु है यही सच्चिदानंद राधा रानी के किंकरी स्वरूप पहले से है, पहले से वहां स्थित है। गुरु तुमको ले जाएंगे, मंदिर स्वरूप को ले जाएंगे, जा करके राधा रानी के सानिध्य में उनको परिचय कराएंगे। फिर राधा रानी को उनको उस मंदिर को आलिंगन करके उनको तांबुल प्रदान करते हैं, उसको स्वीकृति देते हैं।
फिर जाके वही और निवृत्त निकुंज सेवा में वो सेवा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यह है प्रक्रिया। लेकिन ये नहीं जिसका जैसे साधन पद्धति है तद अनुसार वो सच्चिदानंद अनंत सागर है, सच्चिदानंद अनंत है। जैसे मान लीजिए दूध है ना, एक ही दूध है, दूध का खीर, दूध का खोआ, दूध का घी, दूध का मक्खन, दूध का राबड़ी, दूध का दही अलग अलग है, दूध का छाछ। अब जिसका जो पसंद है वो खाते हैं। कोई दूध पसंद नहीं करते, छाछ पीना पसंद करते हैं। कोई तो दही में ज्यादा आनंद लेते हैं, कोई तो राबड़ी खाने में आनंद लेते हैं। एक ही दूध का ही चीज है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान अनंत विभु है, अनंत लोक, अनंत धाम, अनंत साधन पद्धति, अनंत साधन प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग लोक धाम प्राप्त करके वो नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं जो एक ही साधन पद्धति है, सभी एक ही जगह जाएंगे, सभी मंदिर स्वरूप, ऐसा नहीं है। ये तो सहज नहीं है ना। वो भी ठीक है, ये नहीं जो वो ठीक सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे जो मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति, महाप्रभु के अवदान, ये अवदान जो है ये कुछ अलग हट करके है ना। ये बहुत निगड़ है, बहुत निगड़तम विषय है ना। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम से ही एकमात्र वो स्वरूप प्राप्त कर सकता है। कोई साधन के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा, कोई योग आराधना के द्वारा, कोई व्रत आदि अनुष्ठान के द्वारा ये कभी वो स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता है। वो तो कृपा साध्य राधा ने जिसको कृपा करके उस स्वरूप प्रदान करते हैं वो ही वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, कृपा प्रदत्त स्वरूप। तो वो निवृत्त निकुंज आस्वादन की जो चरम पराकाष्ठा, चरम निर्जास, वो प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु आए हैं जगत जीव को उस संदेश लेकर आए हैं जो तुम भी उस लीला में अनुप्रवेश कर सकते हो। ऐसे एक दिव्य लोक के संदेश लेकर के आए हैं महाप्रभु के पार्षद। तो हमारे आलोच्य विषय जीव गोस्वामी की बात के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग 2 दिन आलोचना करके आए हैं। तो बंगाल में रहते थे, वहां से आए हैं नित्यानंद प्रभु के कृपा प्राप्त करके, समस्त शास्त्र अध्ययन करके, पारंगम हो करके, फिर जाके काशीपुरी में आकर के मधुसूदन वाचस्पति से अद्वैत वेदांतवाद संबंध में परिपक्व दशा प्राप्त करके वृंदावन आए हैं। वृंदावन उस समय जंगल था, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था वृंदावन कोई धाम है। उस समय सब जंगले परिपूर्ण, कोई जानता नहीं है। महाप्रभु प्रथम आ करके ये वृंदावन का प्रकाश किए हैं, सब पार्षदों को भेज करके, समस्त कुंड तीर्थ आदि सब। ये नंदगाम महाप्रभु जब आए थे, नंदग्राम मंदिर थोड़ी था, वहाँ पहाड़ के गुफा में सेवा करते थे। गुफा के भीतर वर्तमान जो विग्रह वो सेवित होती थे महाप्रभु जब आए थे, ऐसे था। इस तरह से महाप्रभु अपने पार्षदों को भेज करके लुप्त तीर्थ उद्धार किए हैं। तत्सहित हमारे ये जो महाप्रभु के आदर्श जो है, वो जो प्रेम रस उपासना पद्धति, इस विषय में बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ प्रणयन किए हैं। रूप गोस्वामी पाद अलग, उस सनातन गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद तो सर संदर्भ जो रचना किए हैं, एक अद्भुत संदेश, अद्भुत जो भगवत उपासना के कितना धारा है, किस तरह से कौन उपासना के द्वारा, कौन उपासना अवलंबन करके वो प्रेम रस प्राप्त कर सकते हैं, उसका तत्व सुंदर रूप से शास्त्र सिद्धांतों के द्वारा, शास्त्र सिद्धांत निरूपण करके फिर जाकर के तत्व को वो प्रकाशित किया ग्रंथ रूप में। षट संदर्भ कहते हैं। पहले तो तत्व संदर्भ, समस्त तत्व क्या है, सृष्टि तत्व, ये सब तत्व क्या है, तत्व संदर्भ। फिर आए परमात्मा संदर्भ, परमात्मा क्या है। परमात्मा के बाद है कृष्ण संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, कृष्ण कौन है, भगवान अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत स्वरूप सभी भगवान है। नारायण भगवान है, राम भगवान है, शिव भगवान है, और सब सभी एक ही भगवान है, एक ही भगवान के अनंत रूप। ये नहीं कि ये सत्य है, ये झूठा है,
ये ठीक है, ऐसा बात नहीं है। वो अनंत हो, जिसका जो उपासना तदनुसार ऐसा ही भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ होती है ना। तो कृष्ण संदर्भ, कृष्ण कौन है? कृष्ण संदर्भ के बाद है भक्ति संदर्भ। अब वो कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? तो भक्ति संदर्भ, भक्ति क्या है? अब भक्ति का विस्तार, भक्ति कितना प्रकार, भक्ति साधन में क्या क्या आवश्यकता है, कैसे होनी चाहिए, कैसे साधन पद्धति है, विस्तृत रूप में वर्णन किए हैं भक्ति संदर्भों में। और भक्ति संदर्भ के ऊपर है प्रीति संदर्भ। प्रीति है प्रेम निर्जास, ओ राधा कृष्ण जुगल विलास निब्रध निकुंज जो चरम लीला रस है, वो रस के वर्णन है। वहाँ कैसे उस रस तत्व प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, इस विषय में वर्णन है। ये है प्रीति संदर्भ, ये षड संदर्भ रचना की है। कृष्ण तत्व संदर्भ वही भगवत संदर्भ है। फिर जाकर के परमात्मा संदर्भ वो भी है, लेकिन क्रम है किस तरह से हम वो रस तत्व, प्रेम तत्व, चरम उत्कर्ष जो वो तत्व प्राप्ति के लिए हमको किस तरह से हमको वहां पहुंचना पड़ेगा, इस विषय में बड़े सुंदर रूप से, सुंदर ढंग से षट संदर्भ अभी भी विद्वत जन माहौल में ये स्वीकृति है। सब कोई वो पढ़ करके अद्भुत ज्ञान के प्रवेश करते हैं, उसमें अनुप्रवेश करते हैं, ऐसे रचना की है। इस तरह से जीव गोस्वामी पाद तत्कालीन हमारे जो वैष्णव धर्म उस विषय में बहुत सारे ग्रंथ प्रणयन किए हैं। रूप गोस्वामी रस तत्व संबंध में बहुत सारे ग्रंथ प्रणयन किए हैं, इस तरह से प्रचार किए हैं। तो जीव गोस्वामी पाद आ करके अपने ताऊ जो हैं, वो अपने ताऊ है रूप सनातन दोनों भ्रातृपुत्र है ना। जीव गोस्वामी है सनातन गोस्वामी के भ्रातृपुत्र, 3 भाई है, एक है रूप, एक सनातन, एक अनुपम वल्लभ। तो अनुपम वल्लभ तो जो है वो तो छोटे भाई है। वो वृंदावन में जब आने के लिए प्रयत्न किए तो रास्ते में ही वो शरीर त्याग दिए, कुछ ऐसे जलवायु परिवर्तन के कारण वृंदावन पहुंच नहीं पाया। प्रभु की इच्छा से वो नित्य धाम पधार गए। तो उनके जो पुत्र है वो है जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी पद आए हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, आकर के रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त किए हैं। दीक्षा प्राप्त करके गुरु सेवा में मग्न है। गुरु सेवा सनातन गोस्वामी आदेश किए हैं जो तुम गुरु सेवा में तत्पर रहो। भगवत प्राप्ति के लिए, वो प्रेम प्राप्ति के लिए गुरु सेवा बहुत प्रयोजन है। जिसने साधक जीवन में गुरु रहते हुए गुरु सेवा नहीं किए हैं, गुरु सेवा माने उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता संपादन ही गुरु सेवा। कैसे वो प्रसन्न होते हैं ये जान करके गुरु सेवा करना चाहिए। ये नहीं जो गुरु के सानिध्य में नहीं रहने से गुरु सेवा नहीं होती है, ऐसे नहीं। गुरु से जान करके गुरु जैसे आदेश करते हैं तदनुसार ही उसको साधन में अग्रसर होना चाहिए। ये है गुरु सेवा, है ना। गुरु सेवा करनी चाहिए। तो गुरु सेवा में तत्पर रहते जीव गोस्वामी पाद। एक बार की घटना है, वो तो बड़े विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान माने विद्वत्ता की सीमा है। उम्र में छोटे, अपने बालक जैसे, रूप सनातन के अपने पुत्र जैसे छोटे थे, लेकिन विद्वत्ता में सबके ऊपर। कोई सिद्धांत में, जब कभी सिद्धांत में कोई मत विरोध होता था, कोई सिद्धांत समन्वय करने के लिए जब उनके अंदर चिंता लग जाती थी, जो किस तरह से निरूपण किया जाए, क्या सिद्धांत तो सही है, तो जीव को बुलाओ, जीव को देखो जीव क्या कहता है इस सिद्धांत में, इस स्थिति में जीव क्या कहते हैं। रूप सनातन बड़े विद्वान है। सनातन गोस्वामी स्वयं 6 भाषाविद थे, संस्कृत के दिग्गज पंडित थे। संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृति 6 भाषाविद थे, बड़े बड़े विद्वान। लेकिन फिर भी जब भी कोई सिद्धांत विषय में जो जानने के लिए
जब कोई होता है ना, शास्त्र तो अथाह अनंत, कभी कभी ऐसा विरोधाभास भी होता है, तो उस समय बोला देखो जीव क्या कहता है, जीव क्या कहता है, ऐसे सब मानते थे जीव को। जीव गोस्वामी आकर के फिर उसका निरूपण करते थे। तो समस्त शास्त्रवेत्ता कंठस्थ, समस्त शास्त्र कंठस्थ, समस्त व्याकरण कंठस्थ, खुद एक व्याकरण रचना किए हैं। जो भजन करना चाहते हैं तो भजन करने जाएंगे तो भाई व्याकरण पढ़ना तो होता नहीं है, व्याकरण पढ़ने के लिए समय चाहिए, समय चाहिए ना, तो अध्ययन करने से भजन होता नहीं, समय तो उतना ही है, आपको भगवत प्राप्ति करनी है, आप अध्ययन करेंगे तो हमारा समय तो निकल जाता है ना। अगर हम भजन करेंगे तो अध्ययन होता नहीं है, शास्त्र विषय में हमारा उतना बोध नहीं रहता है, अज्ञात रह जाता है। शास्त्र सिद्धांत संबंध में हमारे बोध न रहने का कारण सिद्धांत विषय में हमारे प्रवेश कम होता है। इसलिए श्रद्धालु, 3 प्रकार श्रद्धालु निरूपण किए हैं। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारा है संसार। बोले सर्वोत्तम अधिकारी कौन है? शास्त्र युक्त सुनिपुण। आप किसी को शिक्षा देंगे तो कहां से आप शिक्षा देंगे, कहां से बोलेंगे? तुम्हारा मनमुखी बोलने से तो होगा नहीं। परतत्व विषय तुम कुछ कह दिया ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। ऐसे पुराण में ये कहा, वेद में ये कहा, ये ऐसा है ना, शास्त्र प्रमाण। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् इहार्हसि। शास्त्र ही तुम्हारे सामने प्रमाण है। शास्त्र जान करके तुमको सिद्धांत निरूपण करना होगा। किसी को समझा तो शास्त्र सिद्धांत अनुसार, तुम अपने मनमुखी कुछ कह दिया, ऐसा करो थोड़ी होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं जस शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार्थ न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो मनमुखी कुछ कहती है, बोलते इस लोक न परलोक में उसका कोई मंगल होता है। इसलिए शास्त्र जान। अब शास्त्र जानने के लिए भाई तो अध्ययन करना पड़ेगा, और अध्ययन करने से भजन होता नहीं है, भजन करने से अध्ययन होता नहीं है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद एक व्याकरण रचना की है, हरिनामामृत व्याकरण। हर सूत्र भगवत नाम से, माने वो शास्त्र अध्ययन करेंगे ना तो हर वो भगवत नाम ही चलेगा, नाम ही सूत्र है। इतना अद्भुत एक व्याकरण जो तुम्हारा नाम ही सूत्र रूप में इस तरह से रचना किए हैं, एक हरिनामामृत व्याकरण, जो तुम्हारा भजन सत्य ही हो जाएगा। तुम हर समय नाम ही रटते रहोगे, व्याकरण भी हो जाएगा ना, साधन भी चलता रहेगा। ऐसे अद्भुत रचना किए हैं हरिनामामृत व्याकरण जीव गोस्वामी पाद अपने स्वरचित साधुओं के लिए, जो भजन करना चाहते हैं और व्याकरण शिक्षा भी करना चाहते हैं, उनके लिए वो रचना किए हैं हरिनामामृत व्याकरण। लेकिन बड़ी दुख की बात है, अभी वो विलुप्ति के तरफ चला गया है, क्योंकि हरिनामामृत व्याकरण कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। अभी इस विषय में कोई कहीं विद्यालय भी नहीं है जहां जाके वो हरिनामामृत व्याकरण अध्ययन करेंगे। तो शिक्षक शिक्षा देने के लिए ऐसा कोई टीचर भी नहीं है। तो धीरे धीरे विलुप्ति की तरफ ये चले जा रहा है। हमारे दुर्भाग्य के कारण हमारी संस्कृति अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति में संस्कृति का कोई स्थान नहीं। संस्कृति है आदि हमारे भारत में, ये आदि है संस्कृति। ये तो इंग्लिश ये सब तो ब्रिटिश आने के बाद ये आया है, लेकिन उसके पहले संस्कृति हमारे माध्यम था। सब शिक्षा पद्धति सिर्फ संस्कृति में, राजनीति से लेकर के, धर्म नीति से लेकर के, समाज नीति से लेकर के सब कुछ संस्कृति। और वो संस्कृति को ही ऐसे हमारे परवर्ती स्वाधीनता के बाद ऐसे हमारे नेतृत्व देने के लिए हमारे देश में ऐसे आए हैं, बड़े दुर्भाग्य की सूचना लेकर आए हैं, जो हमारे संस्कृति को विलुप्त करने के लिए उनकी चेष्टा का कोई कमी नहीं थी, अभी तक नहीं है। मुसलमान लोग उर्दू पढ़ाते हैं अपने इसमें, हर जगह देखो उर्दू पढ़ाते हैं, अपना काम वो कर रहे हैं।
हमारा संस्कृति पढ़ाने के लिए कोई स्थान नहीं है पढ़ने के लिए। और हम भी ऐसे माने क्या कहें, हमारे मानसिकता भी ऐसी स्थिति में पहुंच गया, अपने बच्चा को संस्कृत हम नहीं पढ़ाएंगे, कितना ज्ञान के भंडार खोल देंगे, लेकिन कभी हमारे बच्चे के हाथ में हम गीता नहीं देंगे और गीता का एक श्लोक हम अध्ययन नहीं कराएंगे। कितना दुर्भाग्य का सूचना है, हमारे सनातन धर्म में पतन की ओर ले जा रहा है, हमारे समाज धर्म को, हमारी संस्कृति को कोई आग्रह नहीं, कोई लज्जा नहीं, चल रहा है ऐसे, है ना। चिंता की विषय है ना। आप अपने बच्चा को घर में, अरे भाई 1 घंटे के लिए क्लास दो, थोड़ा सा अपना गीता भागवत आदि धर्म शिक्षा दो, ये उसका काम आएगा, उसका कल्याण करेगा, जगत का मंगल करेगा। ना, ऐसा शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, कोई स्थान ही नहीं उनके हृदय में हमारे धर्म के प्रति। जाइए दूसरा धर्मावलंबी जाइए, वो लोग किस तरह से शिक्षा देते हैं। क्रिश्चियन में जाइए, वो लोग भी तो अब पीछे है। देखिए बाइबल को किस तरह से अध्ययन कराती है। जब स्कूल में उनका जो बाइबल पढ़ाते हैं, पहले बाइबल, उसके बाद दूसरा शिक्षा। मुसलमान देखिए वो लोग पहले उर्दू, फिर अपने धर्मीय शिक्षा, उसके बाद और सब पीछे। और हम ही एक आ गए सेकुलरवादी, एक सेकुलरवादी। मुसलमान सेकुलर नहीं है, क्रिश्चियन सेकुलर नहीं है, हमारे हिंदू सेकुलर है। कितना दुर्भाग्य है, बोलो। निर्लज्ज होकर के अपने को कहते हैं मैं सेकुलर हूं। सेकुलर जहां धर्म नहीं हुआ है अधर्म। जब धर्म मानते नहीं है तो क्या मानते हो? अधर्म, उसके विपरीत। तो इस तरह से हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए जीव गोस्वामी पाद रचना किए हैं, जो हरिनामामृत व्याकरण। लेकिन दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य ही कारण है हमारे लिए, हमारे पतन के लिए हम ही कारण है। हमारी ये संस्कृति को हम अनादर के कारण आज विलुप्ति की ओर चले गए हैं। हमारी संस्कृति, शिक्षा पद्धति, संस्कृति। इस तरह से जीव गोस्वामी पाद बहुत सारे ग्रंथ रचना किए हैं। फिर उस समय वृंदावन में रह करके सबको शिक्षा प्रदान करते थे, शास्त्र अध्ययन कराते थे। सब आए थे, तुम्हारा श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज परवर्ती काल जो आए थे, ये सबको वहाँ वृंदावन में रह करके श्री जीव गोस्वामी के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करके वो अच्छा शास्त्रज्ञ बने हैं। फिर वो भी जगत कल्याण के लिए उनके भी बहुत सारे अवदान है। हमारे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, है ना। ये शास्त्र जानना बहुत जरूरी है, शास्त्र संबंधी कुछ धारणा होना जरूरी है। अपने बच्चे को घर में शिक्षा देना चाहिए, घर घर में उस समय के लिए आधा घंटा ही हो, सुबह उठ करके प्रातः काल गीता ही थोड़ा थोड़ा एक श्लोक करके प्रतिदिन बच्चों को अभ्यास कराओ ना। हमारे धर्म को हम रक्षा नहीं करेंगे, हमारे धर्म को हम आदर नहीं करेंगे, तो विदेशिया का आदर करेंगे? वो तो कर रहे हैं। विदेश में जाइए ना, देखिए हमारे महाप्रभु के आचरित जो धर्म पद्धति है, उपासना, देखिए विश्व में किस तरह से प्रचार हो रहा है। सबसे ज्यादा विश्व में अभी अगर धर्मावलंबी है तो यह है हमारे सनातन धर्मी, हमारे महाप्रभु के जो धर्म, वैष्णव धर्म, ये इसका प्रचार ज्यादा है। और हम भारत में रह करके, हम भारतवासी होकर के हम इस विषय में हमारा कोई आग्रह नहीं, हम सेकुलरवादी है। तो जीव गोस्वामी पाद उस समय लुप्त तीर्थ उद्धार के लिए बहुत सारे उनके प्रयास बहुत किए हैं। राधा कुंड के किनार में रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। जंगल था, पूरा ही जंगल था, और एक तालाब जैसे था, कच्चा तालाब। तो वहां भजन करते हैं, एकांत में जंगल है, शेर भालू डोलता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आया कि ये कुंड का उद्धार हो जाए, इसको तरह संस्कार हो जाए, तो बड़ा परवर्ती काल जो हमारे वो स्मृति है, हमारे धर्म की जो एक स्मृति रह जाएगी। इसलिए मन में इच्छा की है कि इसका कोई संस्कार होनी चाहिए। जीव गोस्वामी
जाके रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले। एक जंगल में एक दिव्य पुरुष महाप्रभु के पार्षद तीव्र भजन में लिप्त हैं। एक दोना माठा पी करके वो भजन करते हैं। लोग नहीं, जन नहीं, दिव्य गोस्वामी उनके सानिध्य में रह करके बहुत सारी शिक्षा प्राप्त किए हैं। एक दिन क्या हुआ, एक सेठ जा रहे थे बद्रिकाश्रम बहुत सारे धन लेकर के। जब बद्रिकाश्रम में हम अच्छी तरह से उसको संस्कार करेंगे, करोड़ों रुपया लेकर के। तो रास्ते में वो सेठ उनको सपनादेश हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर ये धन का सदुपयोग करना चाहते हो, अगर परमार्थ में तुम लगाना चाहते हो, तुम जाओ वृंदावन में राधा कुंड के पास आरिड ग्राम, उस समय जो आरिंग है ना, वो आरिंग का नाम था आरिड ग्राम, और इष्टासुर को मानने के कारण वो ग्राम का नाम हुआ आरिट ग्राम। आरिंग अभी है ना, आरिंग ग्राम। वहाँ और कोई राधा कुंड जो अभी लोकेलिटी है ना, था नहीं वहाँ। ये तो पीछे जब बन गए हैं तब तो सब जान गए हैं राधा कुंड ऐसे दिव्य स्थान है, दिव्य लीला स्थली है। तब जाकर के सब देश विदेश से आना शुरू हो गया। जब जहाँ लोग जन जाते हैं, तीर्थ यात्री ज्यादा जाते हैं, वह क्या होता है, दो पैसा धंधा करने के भी और भी लोग आ जाते हैं। कोई तो दुकान लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, कोई धीरे धीरे अच्छा जब इनकम होता है तो अपने परिवार लेके उपस्थित करना शुरू किया। यह है राधा कुंड। पहले ऐसा नहीं था, वह जंगल था। तो वो सेठ को सपना देश हुआ, जो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जाओ वृंदावन में, वहां जा करके आरिट ग्राम के पास राधा कुंड नामक स्थान, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं, उनसे जाके पूछो, वो तुम्हारी ये जो अर्थ है इसको सदुपयोग में लगा देंगे। स्वप्न टूटते ही वो सोचे कि भाई अच्छा है तो चलो, ये तो झूठ नहीं हो सकता, जाके ही देखें। वृंदावन में आए, वृंदावन आकर के आरिंग आए, आकर के दो चार जन जो ब्रजवासी है उनको लेकर के आए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पास। जब हमको ऐसा सपनादेश हुआ है, जो ये धन हमारे अतुल ऐश्वर्य है, इसको हम सेवा में लगाएंगे, आप आदेश कीजिए, आप जैसे आदेश करेंगे तद अनुसार हम इसको सेवा में नियोग करेंगे। रघुनाथ दास कहते भाई हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं, ये राधा रानी की क्या लीला है, हमारे पास भेज दिया है। फिर चिंतित, अरे हमने तो संकल्प किया था राधा कुंड के निर्माण हो जाए, संस्कार हो जाए, तब देखते हैं ये संस्कार कार्य में अगर हम आगे आ जाएं तो हमारा भजन समाप्त हो जाएगा। ईट पत्थर सीमेंट वाली ये सब हमारा सब समाप्त हो जाएगा भजन। चिंता कर रहे हैं क्या करें। तो जीव गोस्वामी था वहां। जीव गोस्वामी कहते हैं चाचा जी अब चिंता मत करो, अब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इसको देखेंगे। उनका बहुत मथुरा के बहुत सारे शिष्य थे जो विद्या अध्ययन करते थे, बहुत परिचय हो गया। अकबर बादशाह से भी उनका बहुत परिचय हो गया था। अकबर बादशाह भी आए थे जीव गोस्वामी के पास उनके सानिध्य प्राप्ति के लिए। अकबर बादशाह थोड़ा हिंदू, जो मुगल पीरियड में जितना मुसलमान बादशाह थे, एकमात्र अकबर बादशाह जो हिंदू धर्म को बहुत सम्मान करते थे, मान्यता देते थे, और कोई बादशाह नहीं थे। एकमात्र अकबर बादशाह हिंदू धर्म को बहुत श्रद्धा करते थे। अकबर बादशाह भी आए थे। तो जीव गोस्वामी पाद फिर बोले चाचा जी आप चिंता मत करो, आप भजन करो, हम संस्कार करेंगे। तो ये जो राधा कुंड श्याम कुंड ये उनका ही अवदान है। वो सेठ ने पैसा लगाए और जीव गोस्वामी पाद ने अपने तत्वावधान से निर्माण कार्य किए हैं, ऐसे है। और इस तरह से विद्या अध्ययन कराते थे। वहाँ बंगाल से भी गए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु, जो परवर्ती काल जो धर्म के हमारे वैष्णव धर्म के धारक वाहक रूप में आए थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, रामचंद्र कविराज, नरोत्तम ठाकुर, जो हमारे गौड़ीय धर्मावलंबी सभी जानते हैं ये दिव्य नाम रघुनाथ, हमारे नरोत्तम ठाकुर आदि है ना, उनके प्रार्थना जरो अनमोल सब अवदान है। तो उन लोग आए, आकर के जीव गोस्वामी पाद के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करके विद्या विषय में बहुत पारंगम हो करके गए। इस तरह से जीव गोस्वामी पाद उस समय
हमारे सनातन धर्म के धारक वाहक रूप में आकर के इस तरह से हमारे वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाए। तो हम लोग फिर काल चलेंगे आगे, थोड़ा और बाकी है, काल थोड़ा सा और आलोचना करेंगे। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राम श्याम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय।